हेलो नमस्कार साथियों। तो स्वागत है आपका फिर से एक बार इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। चलिए तो आज एक बेहतरीन क्लास मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले जितने भी इंपोर्टेंट वीडियो लेक्चर है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपके लिए जो बेहतरीन टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, तो उसको आप प्रॉपर वे में देखिए। आप लेक्चर वाइज लेक्चर देखिए, एक अच्छे नोट्स बनाइए। जो भी टॉपिक आपको यहाँ पर नया मिलता है, तो उसके नोट्स बनाने के बाद उसको रिवाइज कीजिए। रिवाइज करते रहोगे तो आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर रहेगा। आप जब एग्जाम में बैठोगे तो आपको यहाँ से ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, और आपको याद आएगा कि यहाँ से हमने पढ़ा था और ये बेहतरीन क्वेश्चन हमको यहाँ से देखने को मिला है। बेहतरीन। तो आज एक शानदार क्लास की शुरुआत हम कर रहे हैं यहाँ से पॉजिटिव एनर्जी में, पॉजिटिव वे में। तो आप बने रहिए इसी चैनल पर। वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो एक बेहतरीन एमसीक्यू सीरीज नर्सिंग फाउंडेशन की, और एक शानदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जो आपको सफलता दिलाने में कदम टू कदम आगे चल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए। ये रहा एक बेहतरीन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पढ़िए और देखिए पूछा क्या गया है आपसे। हाउ विल यू फाइंड करेक्ट बीपी मेजरमेंट। देखिए दोस्तों, जब आप बीपी ले रहे हो तो बीपी की जो एक्यूरेसी है, सही बीपी मरीज में कैसे लें आप, तो उसको आपको किस प्रकार से लेना है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो हम ऑप्शन पढ़ते हैं। काफ एपिकल 1-4 अपर आर्म, जो काफ होता है बीपी कफ, उसको आप किस प्रकार से बांध रहे हैं। ठीक है, काफ एपिकल 2-3 अपर आर्म। ठीक है, काफ एप्लीकेशन 1-3 अपर आर्म। और कार्ड्स की ऑफ द साउंड। एक चीज मैं आपको बता दूं दोस्तों, जब आप बीपी लेते हो तो बीपी कप को जब अपन बांधते हैं तो अपने यहाँ से देखें, अपर आर्म जो रहती है, अपर आर्म में आप बीपी कप को 2/3 पर बांधिए, जिससे क्या होगा, आपकी जो बीपी की रीडिंग है वो एक्यूरेट आएगी। तो जो आपका राइट आंसर रहने वाला है यहाँ पे, वो क्या रहने वाला है, बी। जब आप आपके एपिकल आर्म में टू थर्ड पार्ट पर बांधोगे अच्छे से, और तो आपको जो बीपी की रीडिंग है वो सही देखने को मिलेगी। चलिए तो देखिए, यहाँ पर एक मरीज है जिसके यहाँ बताया गया है। देखिए, ये 2/3 पार्ट, यहाँ पर आप इतना जब यहाँ पर बांधोगे आप, तो आपको जो बीपी की रीडिंग है, बीपी की रीडिंग वो एक्यूरेट देखने को मिलेगी, सही देखने को मिलेगी। और जब आप स्टेथोस्कोप को प्लेस करोगे तो यहाँ पर एक आर्टरी होती है, जिसे बोलते हैं ब्रेकियल आर्टरी। ब्रेकियल आर्टरी, यहाँ पर आप स्टेथोस्कोप को रखेंगे और बीपी की जो कॉर्सकॉप साउंड होता है उसे आप सुनोगे। जो बीपी स्टार्ट अपन साउंड सुनते हैं उसे कॉर्सकॉप साउंड बोलते हैं। चलिए, तो एक बेहतरीन क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर था, याद रखना दोस्तों। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर विड्थ और मेजरमेंट बताया गया है बीपी कप का। यहाँ पर हम बात करें न्यूबॉर्न के लिए, विड्थ की बात करें तो 4 सेंटीमीटर होता है, लेंथ 8 सेंटीमीटर में होता है। और आर्म सरकमफेरेंस की बात करें तो मैक्सिमम 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इन्फेंट के लिए 6 और लेंथ 12। यहाँ पर हम बात करें, यहाँ चाइल्ड के लिए देखिए, स्मॉल, यहाँ पर चाइल्ड के लिए अलग दे रखा है, स्मॉल एडल्ट के लिए 10 से और 24, एडल्ट के लिए 13-30, और लार्ज एडल्ट के लिए 16-38, और थाई के लिए 20-42। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विड्थ और लेंथ से रिलेटेड अगर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है तो इंपॉर्टेंट याद रखना है आपको। ये कंसेप्ट है शानदार क्लास में। दोस्तों इसको लाइक कर दीजिए आप, और शेयर कर दीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बेहतरीन क्वेश्चनों को आप अटेम्प्ट करते रहिए और इन चीजों को नोट कर लेना। इससे आपके एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन, आपको वन लाइनर इंपोर्टेंट क्वेश्चन अगर आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे तो बिल्कुल इंपोर्टेंट देखने को मिलेंगे। यहाँ पर फर्स्ट प्राइमरी इफेक्ट ऑफ कोल्ड एप्लीकेशन। जब आप आपके मरीज को कोल्ड एप्लीकेशन लगा रहे हो, ठीक है, फर्स्ट प्राइमरी इफेक्ट आपको क्या देखने को मिलेगा। देखिए, यहाँ पर एक कंसेप्ट में आपको बता दूं, एक होती है कोल्ड एप्लीकेशन, एक होती है आपकी हॉट एप्लीकेशन। हॉट एप्लीकेशन, तो दोनों के अलग अलग इफेक्ट होते हैं। कोल्ड एप्लीकेशन का काम क्या रहता है, कॉन्ट्रैक्शन कराना। हॉट एप्लीकेशन का काम होता है डायलेशन कराना। ठीक है, तो इस प्रकार आप देख लीजिए। यहाँ पर कोल्ड एप्लीकेशन की बात है तो कॉन्ट्रैक्शन कराएगी ये। जैसे ही आप आइस पैक को स्किन पर रखोगे तो वहां की जो सरफेस एरिया उसको कॉन्ट्रैक्ट कर देगी, वो कॉन्ट्रैक्शन कर देगी। और जब आप हॉट एप्लीकेशन दे रहे हो, हॉट एप्लीकेशन का बैग जब आप आपकी स्किन पर दोगे आपके पेशेंट को, तो आपको डायलेशन देखने को मिलेगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है ये प्रक्रिया।
चलिए तो एक और बेहतरीन क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इंपोर्टेंट चीजें हैं जो आप नोट कर लेना। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, इंट्राडर्मल इंजेक्शन इज गिवन एट। यहाँ पर हम एक बात करें, देखिए दोस्तों इंट्राडर्मल इंजेक्शन किस एंगल पर दिया जाता है, तो इम्पोर्टेंट आपको 45 डिग्री एंगल पर कौन सा इंजेक्शन देते हैं हम, 15 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 90 डिग्री पर। तो इनको मैं अभी चार्ट के थ्रू आपको समझाता हूँ। देखिए इंट्राडर्मल इंजेक्शन की बात करें तो आप 15 डिग्री एंगल पर इंट्राडर्मल इंजेक्शन मरीज को लगाओगे। इंट्राडर्मल इंजेक्शन आप मरीज को लगाओगे। चलिए ये देखिए अलग अलग रूट से हम इंजेक्शन को देते हैं। देखिए जब जब आप इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाओगे तो 90 डिग्री एंगल पर डीप लगाओगे, ठीक है। उसके बाद सबकुटेनियस की बात करें हम, सबकुटेनियस इंजेक्शन जब आप लगाओगे सबकुटेनियस लेयर में तो इसको 45 डिग्री एंगल पर लगाओगे। जब इंट्रावीनस आईवी की बात करें तो आप 25 डिग्री एंगल पर आप लगाओगे। इंट्राडर्मल जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है इंपोर्टेंट, इसको हम 10 से 15 डिग्री एंगल पर लगाएंगे। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये चीजें नोट कर लेनी है। एग्जामिनर छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लेता है, आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हो। चलिए तो एक और बेहतरीन क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए एंडोस्कोपिक कैथेटर आर स्टरलाइज्ड। जो एंडोस्कोपिक कैथेटर रहते हैं आप उसे किस मेथड से स्टरलाइज करोगे। मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको बताया था, ठीक है। हॉट एयर ओवन का उपयोग, बॉइलिंग, ऑटोक्लेविंग और 2% ग्लूटर एल्डिहाइड। एंडोस्कोपिक कैथेटर का जो हम स्टरलाइजेशन करते हैं हॉस्पिटल में तो आप 2% ग्लूटर एल्डिहाइड का उपयोग यहाँ पर करोगे एंडोस्कोपिक कैथेटर को स्टरलाइज करने के लिए। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टरलाइजेशन में उपयोग करते हैं हम 2% ग्लूटर एल्डिहाइड का। यहाँ पर देखिए एक और शानदार क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अमाउंट ऑफ मेडिसिन कैन बी इंजेक्टेड इनटू ग्लूटियल मसल्स। ठीक है, कितने ml तक आप ग्लूटियल मसल्स में को अमाउंट इंजेक्ट कर सकते हो। ग्लूटियल मसल्स में हम आईएम इंजेक्शन लगाते हैं, आईएम इंजेक्शन प्रीफर्ड करते हैं और अप टू 5 ml तक आप यहाँ पर इंजेक्शन लगा सकते हो ग्लूटियल मसल्स में। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप याद रखना इस क्वेश्चन को। चलिए तो एक और शानदार क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, सबस्टांस यूज टू काउंटर एक्ट द इफेक्ट ऑफ पॉइजन। यहाँ पर एक काउंटर इफेक्ट का मतलब बता दूं, इट इज कॉल्ड एंटीडोट। हम क्या बोलेंगे इसे, एंटीडोट। तो देख लीजिए आप, एंटीडोट जब आपके शरीर में कोई दवाई लगाई गई है, ठीक है, और उसका इफेक्ट हो गया है ज्यादा, वो पॉइजनस हो गया है या कोई रिएक्शन हुआ है आपकी बॉडी में, या ओवर ज्यादा लगा दी है आपने, ठीक है, ओवरडोज हो गया है, तो उसको आप ठीक करने के लिए एक दवाई उपयोग में लेते हो, जो उस दवाई के लिए प्रॉपर एंटीडोट बने रहते हैं, उस दवाई को लगा के आप उस पेशेंट को ठीक कर सकते हो। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, ये कुछ एंटीडोट्स हैं, आप इनको नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, आपके एग्जाम में इंपोर्टेंट है। एसिटामिनोफेन का एंटीडोट एसिटाइल सिस्टीन होता है। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स के लिए साइटोस्टिमुलाइन, ठीक है, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बेंजोडाइजेपाइन के लिए फ्लूमाजेनिल। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के लिए कैल्शियम क्लोराइड या कैल्शियम ग्लूकोनेट। साइनाइड के लिए मेथिलिन ब्लू। डिजॉक्सिन के लिए डिजॉक्सिन। अम्यून फैब। हेपेरिन के लिए प्रोटामाइन सल्फेट। आयरन के लिए डिफ्रॉक्सामाइन। इंसुलिन के लिए ग्लूकागोन। लेड के लिए सक्सीमैब। ओपियोइड्स के लिए नैलोक्सोन। वार्फरिन के लिए विटामिन के। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनर यहाँ से एक एंटीडोट से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। इन ड्रग की अधिकता की वजह से अगर आपके मरीज में कुछ चेंजेस देखने को मिल रहा है तो आप उसका एंटीडोट लगा के मरीज को आप ठीक कर सकते हो। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप दोस्तों। चलिए तो एक और शानदार क्वेश्चन अभी पूछा गया है आपसे। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट इन अ ड्रग इंड्यूस्ड एनाफाइलेक्टिक शॉक। एनाफाइलेक्टिक शॉक हुआ है, एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन मरीज में हुई है, तो इस टाइम पर आप कौन सा ड्रग देके मरीज को सही कर सकते हो। तो चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट मैं आपको बता दूं, एनाफाइलेक्टिक शॉक के लिए वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एड्रेनलिन। एड्रेनलिन इंजेक्शन हम यहाँ पर मरीज को लगाते हैं और जिससे मरीज आपका रिकवर हो जाता है। चलिए वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। एक और शानदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए क्या पूछा गया है, परगेटिव एनीमा इज, परगेटिव एनीमा इज गिव, हम किस लिए देते हैं इसको, टू डेस्ट्रॉय हेलमिंथेस, टू इम्प्रूव पेरिस्टालसिस, टू प्रोवाइड एनेस्थेसिया
टू प्रोवाइड न्यूट्रिएंट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना। जो परगेटिव एनिमा हम मरीज को लगाते हैं तो इम्प्रूव पेरिस्टालसिस मूवमेंट को बढ़ाने के लिए हम परगेटिव एनिमी का उपयोग हम करते हैं। ये नर्सिंग फाउंडेशन के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन लाइनर आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। स्क्रीनशॉट ले लेना दोस्तों इस चार्ट का। ये आपके दो प्रकार के एनीमिया होते हैं, एनीमा होते हैं, इवेक्यूएंट एनीमा, एक होता है रिटेंड एनीमा। ठीक है, यहाँ पर स्टूमुलेंट एनीमा, न्यूट्रिएंट एनीमा, इम्यूलेंट एनीमा, सेडेटिव एनीमा, एनेस्थेटिक एनीमा, ये आपके रिटेंड एनीमा के टाइप हैं। और इवेक्यूएंट एनीमा में सिंपल इवेक्यूएंट एनीमा, मेडिकेटेड इवेक्यूएंट एनीमा और कोल्ड एनीमा, ये आपके प्रकार रहते हैं। इनके ये सब टाइप हैं, इनको आपको याद रखना है। एग्जामिनर यहाँ से एक्सेप्ट करके क्वेश्चन पूछ लेता है। आपको तीन यहाँ पर तीन ऑप्शन दे देगा और एक दे देगा आपको रिटेंड एनीमा का। एक्सेप्ट करके बताइए कि कौन सा एनीमा किस प्रकार का एनीमा है। तो आपको इवेक्यूएंट एनीमा और रिटेंड एनीमा दोनों आपको नाम याद रखने हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको यहाँ से इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। चलिए, तो एक और शानदार क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, प्रेजेंट ऑफ ब्लड इन स्टूल इज नॉन एज। जब आपके स्टूल में ब्लड प्रेजेंट हो तो इस टर्म को आप क्या बोलेंगे? मैं आपको बता दूं, इट इज कॉल्ड मेलिना। क्या बोलते हैं? मेलिना। तो यहाँ पर आपको ब्लैक कलर स्टूल देखने को मिलेगा, ब्लैक कलर स्टूल देखने को मिलेगा क्योंकि इसमें ब्लड प्रेजेंट रहता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ब्लैक कलर स्टूल जिसे हम मेलिना बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक होता है लोकिया, इसे जब आपकी डिलीवरी होती है, आफ्टर डिलीवरी, डिलीवरी के बाद जब वेजाइनल डिस्चार्ज आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर मरीज में, वेजाइनल डिस्चार्ज, वेजाइनल डिस्चार्ज डिलीवरी होने के बाद, तो ये आपको कुछ टाइम तक देखने को मिलता है। इस प्रकार के सब्सटेंस को हम लोकिया बोलते हैं, ठीक है। हिमोपेटाइसिस, हिमोपेटाइसिस मतलब आपके कफ के साथ में मरीज में ब्लड देखने को मिलना। जब आप खांसोगे तो कफ देखने को मिलेगा, साथ में आपको ब्लड देखने को मिलेगा। एक और यहाँ पर जो शानदार टर्म है, हीमो हीमेटोएमेसिस, हीमेटोएमेसिस एक टर्म रहती है जब यहाँ पर आप देखोगे ब्लड 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 विथ वॉमिटिंग, जब मरीज वॉमिट करेगा उसके साथ में ब्लड का आना हेमेटोएमेसिस टर्म को इंडिकेट करता है। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपको याद रखनी है, एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। देखिए यहाँ पर लोकिया, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। देखिए लोकिया क्या होता है, यहाँ पर 3 स्टेज होती है लोकिया की। लोकिया मैंने आपको बताया अभी क्या होता है, वेजाइनल डिस्चार्ज है। इट इज वेजाइनल डिस्चार्ज आफ्टर डिलीवरी, डिलीवरी होने के बाद जो डिस्चार्ज देखने को मिलता है उसे हम लोकिया बोलते हैं। ये 3 स्टेज होती हैं इसकी। एक तो 3 से 4 डेज तक आपको देखने को मिलेगा, 4 से 10 दिन तक देखने को मिलेगा, एक 10 से 28 दिन देखने को मिलेगा, 1 2 3। तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा, देखिए क्वेश्चन बनेगा फर्स्ट 3 से 4 डेज तक एक लोकिया रुब्रा, लोकिया सीरोसा, लोकिया अल्वा, 3 नाम होते हैं यहाँ पे। तो लोकिया रुब्रा आपको 3 से 4 दिन तक देखने को मिलेगा। यह रेड कलर का होता है, रेड ब्लड, ठीक है। रेड ब्लड जैसे सब्सटेंस आएंगे उसमें वेजाइनल डिस्चार्ज ब्लड के साथ में देखने को मिलेगा। जब यहाँ पर पिंकिश और ब्राउनिश, पिंकिश और ब्राउनिश कलर का डिस्चार्ज 4 से 10 दिन तक देखने को मिलेगा, तो हम जिसे बोलेंगे लोकिया सीरोसा। और येलोइश वाइट, येलोइश वाइट डिस्चार्ज आपको 10 से 28 दिन तक देखने को मिलेगा, जिसे हम लोकिया अल्वा बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी यहाँ से पूछ सकता है। बताइए इसे क्या लोकिया सीरोसा बोलेंगे, लोकिया अल्वा और लोकिया रुब्रा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेजाइनल डिस्चार्ज कितने से कितने दिन तक डिस्चार्ज होता है, ये भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको यहाँ से याद रखना है। और लोकिया होता क्या है, इट इज वेजाइनल डिस्चार्ज आफ्टर डिलीवरी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना आप। चलिए एक और शानदार क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इंट्राओसियस इंजेक्शन इज गिवन इन। इंट्राओसियस इंजेक्शन आप कैसे लगाते हो, बोन मैरो में लगाओगे, वेन में लगाओगे, स्पाइनल कैविटी में लगाओगे, मसल्स। ओसियस मींस आप हड्डी में डायरेक्ट लगाओगे, बोन मैरो में। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर रहने वाला है, इंट्राओसियस इंजेक्शन डायरेक्ट आप बोन मैरो में लगाते हो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना आप दोस्तों। चलिए एक और शानदार क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे, इंसुलिन इज इंजेक्टेड इनटू, कौन से रूट से आप इंसुलिन को लगाओगे, सबकुटेनियस रूट, इंट्राडर्मल रूट, इंट्रामस्कुलर रूट, इंट्राथीकल रूट।
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप दोस्तों इंसुलिन को हमेशा सबकुटेनियस रूट से लगाओगे मरीज को। चलिए देखिए, यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज क्या देखने को मिलेगी, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है जो आप नोट कर लेना, डिफरेंट टाइप ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन कितने प्रकार के यहाँ पर होते हैं और कितने टाइम तक उनका ड्यूरेशन होता है, किस टाइम पर वो पीक होते हैं। ठीक है, चलिए तो एक ये होते हैं आपके रैपिड एक्टिंग इंसुलिन, शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, इंटरमीडिएट इंसुलिन, लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। ठीक है दोस्तों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। यहाँ से देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, रैपिड एक्टिंग इंसुलिन कौन से होते हैं, तो नोवोलोग, ह्यूमालोग और एपिड्राफ। तो इनका ये डायरेक्ट आपको नाम याद रखना है। रैपिड एक्टिंग इंसुलिन होते हैं ये, इनका ऑनसेट 5 से 15 मिनट और रहता है। और पीक लेवल कब देखने को मिलेगा, 30 से 120 मिनट में इनका इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। और ये इनका ड्यूरेशन कब तक रहेगा, 3 से 5 आवर तक मरीज में शुगर लेवल को कंट्रोल करके ये रखेंगे। शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, रैपिड एक्टिंग है ये शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, ह्यूमोलिन आर और नोवलिन आर, ये इनका कॉन्सेप्ट 30 मिनट का होता है। पीक ये कब होते हैं, 30 से 2 से 4 आवर में ये पीक लेवल पे देखने को मिलते हैं। और 5 से 8 आवर तक इनका ड्यूरेशन रहता है, जो मरीज में इनका असर रहता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक होते हैं आपके इंटरमीडिएट इंसुलिन, ह्यूमोलिन एन और नोवलिन एन, इनका ऑनसेट देखें तो 2 से 4 आवर, और पीक पर कब होते हैं ये 4 से 10 आवर में। और ड्यूरेशन देखें मरीज में तो ये 10 से 18 आवर में आपके मरीज में देखने को मिलेंगे। एक होता है लेविमाइर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए एक होता है 1 से 3 आवर, 6 से 8 आवर, 18 से 20 आवर। लॉन्ग एक्टिंग लेंटेस्ट 2 से 4 आवर, नो पीक, ये पीक लेवल पर नहीं होते हैं। ये दो इनका जो इफेक्ट है 20 से 24 आवर तक मरीज में देखने को मिलता है, इसलिए इनको हम लॉन्ग एक्टिंग बोलते हैं। ठीक है, एक होता है आपका ट्यूजो, 2 से 4 आवर, नो पीक, और ये 24 आवर तक इनका इफेक्ट रहता है। तो आपको ये नाम याद रखने हैं। रैपिड एक्टिंग इंसुलिन कौन सा होता है, शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन कौन सा होता है, इंटरमीडिएट कौन सा है, लॉन्ग एक्टिंग कौन सा है, इनका कब ये पीक लेवल पर होते हैं, ऑनसेट पीरियड क्या है, इनका ड्यूरेशन कितने से कितने तक रहता है मरीज में। वेरी इंपोर्टेंट, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको मरीज में देखने को मिल सकते हैं। चलिए तो एक और शानदार क्वेश्चन ये देखिए आपकी स्क्रीन पर रहा। क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वुंड ड्रेसिंग इज डन बाय, यहाँ पर देखिए सर्जिकल असेप्सिस, सेप्टिक टेक्निक, मेडिकल असेप्सिस, मेडिकल एंड सर्जिकल असेप्सिस। जब आप मरीज में वुंड ड्रेसिंग कर रहे हो तो आप कौन सी टेक्निक को फॉलो करोगे, तो इट इज सर्जिकल सेप्सिस। सर्जिकल सेप्सिस के जितने भी इंस्ट्रक्शन है तो वो आपको मरीज में लेने हैं और आपको वुंड ड्रेसिंग करनी है मरीज में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखनी है ये वाली चीजें। चलिए एक और शानदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या पूछा गया है क्वेश्चन, एन इन्फॉर्म कंसेंट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्री ऑपरेटिव पेशेंट टू प्रिवेंट। जब आप इन्फॉर्म कंसेंट क्यों ले रहे हैं मरीज का, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लीगल लीगल इम्प्लीकेशन है ये, इसलिए आप मरीज को पहले से इन्फॉर्म कर दोगे कि आपका ऑपरेशन होने वाला है, उसको सारी जानकारी दे दोगे, एक कंसेंट पर आप साइन करवा लोगे और उसके फैमिली मेंबर्स को भी जानकारी दे दोगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर अभी कुछ भी खतरा होता है अगर मरीज को, तो आप उस प्रोसीजर को फॉलो करोगे और मरीज को भी बताओगे, आप ऑपरेशन के बारे में उसके फैमिली मेंबर को बताओगे, कंसेंट पर साइन भी लोगे। यह एक लीगल प्रोसेस है, लीगल इम्प्लीकेशन जो हॉस्पिटल पॉलिसी के अंडर में आती है। चलिए तो एक और शानदार क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इन फॉलोइंग विच इज कॉन्ट्रा इंडिकेशन फॉर टेकिंग ओरल टेम्परेचर। जब मरीज में आप ओरल टेम्परेचर ले रहे हो तो कौन सी चीज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। साइकेट्रिक पेशेंट में ओरल टेम्परेचर लेना कॉन्ट्रा इंडिकेट है, क्योंकि ये क्या करते हैं आपके जो थर्मोमीटर है उसको तोड़ देंगे, उसका कोई भरोसा नहीं। साइकेट्रिक पेशेंट का ओरल टेम्परेचर नहीं लेते हैं। सर्जरी ऑफ माउथ इस टाइम पर भी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। ठीक है, और चिल्ड्रन बिलो 10 ईयर, बच्चों में भी ओरल टेम्परेचर लेना कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। तो आपका जो राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव, यहाँ पर इंपोर्टेंट बच्चों के लिए मोस्ट प्रीफरेबल एक्सिलरी टेम्परेचर आप यहाँ पर ले सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सिलरी मोस्ट प्रीफरेबल रहता है यहाँ पर। और ओरल टेम्परेचर में इन कंडीशन में हमको टेम्परेचर नहीं लेना है। एक और शानदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, क्वेश्चन क्या पूछा गया है, द गैस यूज्ड फॉर स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन के लिए अस्पताल में
एक गैस का उपयोग किया जाता है, उसका नाम बताइए। ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, फॉर्मेल्डिहाइड। अभी आपने पढ़ा था और ये स्टरलाइजेशन में फ्यूमिगेशन फ्यूमिगेशन के टाइम पर एक फॉर्मल्डिहाइड जो गैस उपयोग में लेते हैं स्टरलाइजेशन के लिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट गैस जो आपके इन्फेक्शन को कंट्रोल में लाती है। चलिए, फ्यूमिगेशन क्या है? फ्यूमिगेशन इज अ प्रोसेस ऑफ स्टरलाइजेशन। आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखिए, ये आपकी फ्यूमिगेट मशीन है। यहाँ पर आपके नोटसेट एग्जाम में इमेज बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। इस मशीन का नाम बताइए। तो इसे हम फ्यूमिगेशन मशीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्यूमिगेशन मशीन। फ्यूमिगेशन मशीन। आपको इमेज बेस्ड एक प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, आप इसको डायरेक्ट रखना है याद। यहाँ पर देखिए, एक और शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? इन वर्ड नर्स लेटर ई रेफर टू। नर्स, इसमें ई वर्ड का मतलब क्या होता है? तो आपको याद रखना है एफिशिएंसी। वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपकी नर्स के लेटर का मतलब होता है। आप खुद नर्स हो तो आपका मतलब आपको पता होना चाहिए, नर्स का मतलब क्या होता है। देखिए यहाँ पे नर्स, देखिए एन वर्ड रहता है पहला जो इंडिकेट करता है नोवेल, यू, अंडरस्टैंडिंग, आर, रेस्पॉन्सिबिलिटी, एस, सिंपैथी, ई, एफिशिएंट। यहाँ पर हम आप बता दें, नर्स क्या होती है? एकदम नोवेल होती है और समझदार होती है। उसके ऊपर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसको वो फॉलो करती है प्रोसीजर को। नर्स के अंदर बहुत अच्छी सिंपैथी होती है, प्यार से बात करना चाहिए मरीजों को, और आपको भी मरीज के साथ में प्यार से बात करनी चाहिए। एफिशिएंट, सारी चीजों को फॉलो करके चलती है वो। तो नर्स की एक बेहतरीन भूमिका रहती है अस्पताल में, जो नर्स पेशेंट रिलेशनशिप को बनाए रखती है, साथ में मरीज को ठीक करने के लिए एक बेहतरीन भूमिका निभाती है। चलिए, तो एक और शानदार क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर देखिए। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? रेक्टल थर्मोमीटर शुड बी इंसर्टेड चिल्ड्रन अप टू। जब आप बच्चों में टेम्परेचर मेजर कर रहे हो तो रेक्टल थर्मोमीटर को कितना इंसर्ट करोगे आप रेक्टल रूट में? 3 से 4 इंच, 6 से 8 इंच, डेढ़ से आधा से 1/4 इंच, 1 से 1.5 इंच। तो इसका यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है डी। जब आप बच्चों में रेक्टल टेम्परेचर लोगे तो 1 से 1.5 इंच तक आप थर्मोमीटर को इंसर्ट करोगे रेक्टल रूट में। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। एक और शानदार क्वेश्चन क्या पूछा गया है देखिए। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, द केयर दैट इज प्रोवाइड टू पेशेंट आफ्टर सर्जिकल प्रोसीजर। एक होती है आपकी प्री ऑपरेटिव, एक होती है आपकी ड्यूरिंग, एक होती है आपकी पोस्ट। तीन प्रकार की केयर रहती हैं जो मरीज को हम देते हैं। प्री ऑपरेटिव केयर और पोस्ट ऑपरेटिव केयर वेरी इंपॉर्टेंट होती हैं, जिसमें नर्स का इंपॉर्टेंट रोल होता है। यहाँ पर हम बात करें तो हमसे पूछ रहे हैं आफ्टर, तो यहाँ पर इट इज पोस्ट ऑपरेटिव। अगर पहले का पूछ लेता प्री ऑपरेटिव, और ऑपरेशन के टाइम की जो केयर रहती है डॉक्टर और नर्स के बीच में ऑपरेशन के टाइम का, इट इज इंटर ऑपरेटिव। वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखना है। चलिए, एक और शानदार क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन, द एप्रोप्रिएट साइज ऑफ रेक्टल ट्यूब फॉर गिविंग एनीमा। जब आप एडल्ट्स के लिए उपयोग में ले रहे हो तो रेक्टल ट्यूब की एनीमा देते समय कितना साइज रहता है? तो आपको 16, 12, 6 से 10 और 22 से 24 एडल्ट्स के लिए हम उपयोग में लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के देखने को मिल सकते हैं। देखिए, एक और शानदार क्वेश्चन, और गिविंग इब्यूकेंट एनीमा। जब आपके मरीज को इब्यूकेंट एनीमा दे रहे हो, चिल्ड्रंस अमाउंट सॉल्यूशन, बच्चों के लिए कितना सॉल्यूशन आप उपयोग में लोगे? 600 से 800 ml, 200 ml, 250 से 500 ml, 100 ml। तो जो राइट आंसर रहने वाला है वो 250 ml। बच्चों में आप 250 से 500 ml फ्लूइड आप उपयोग में लोगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, सिंपल इब्यूकेंट एनीमा में सिंपल इब्यूकेंट एनीमा में सॉल्यूशन उपयोग में लोगे आप। सॉप वाटर का सॉल्यूशन रहता है, जिसमें नॉर्मल सलाइन मिली रहती है, टॉप वाटर भी मिला रहता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन टू बी यूज, एडल्ट के लिए 500 से 1000 ml आप उपयोग में लोगे। चिल्ड्रन के लिए 250 से 500 ml उपयोग में लोगे। इन्फेंट के लिए 250 ml और लेस उपयोग में लोगे। टेम्परेचर, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है, जब आप आपके मरीज को इब्यूकेंट एनीमा लगा रहे हो तो जो सॉल्यूशन का टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए?
एडल्ट के लिए हम बात करें तो 105 से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर एडल्ट्स के लिए रखना है हमको। चिल्ड्रंस के लिए हम बात करें तो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर आपको सॉल्यूशन ऑफ द फ्लूइड का रखना है जब आप इवेक्यूएंट एनीमिया मरीज को लगा रहे हो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, आप इन चीजों को नोट कर लेना। चलिए एक और शानदार क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या पूछा गया है। द नर्सेस शुड बी केप्ट इन माइंड ड्यूरिंग आईवी इन्फ्यूजन। जब आपके मरीज को आईवी इन्फ्यूजन चल रहा है तो मरीज को किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट, सेलेक्ट प्रॉपर साइट फॉर इन्फ्यूजन। बिल्कुल, आप जब आईवी लगा रहे हो तो प्रॉपर साइट आपको रख के मेजर करके आईवी रूट को अपन को फॉलो करना है, ठीक है। असेप्टिक टेक्निक, बिल्कुल आप असेप्टिक टेक्निक को फॉलो करोगे जब आप आईवी इन्फ्यूजन लगा रहे हो मरीज को। मेंटेन द स्पेसिफाइड रेट ऑफ फ्लो, प्रिवेंट सर्कुलेटरी ओवरलोड। सर्कुलेटरी ओवरलोड ना हो जाए उसको प्रिवेंट करने के लिए आप आईवी को किस हिसाब से लगा रहे हो, डॉक्टर ने किस एमएल पर आवर से उसको बोला है कि धीरे धीरे लगाना है, स्लो लगाना है, तो ये चीज को भी विशेष आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहने वाला है ऑल ऑफ द अबोव, सारी बातों को आपको मरीज में ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन था और आज इस क्वेश्चन में वेरी इंपोर्टेंट सेशन था, ये क्वेश्चन सेशन होगा, तो आपको ये सारी चीजें नोट करनी है। एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी प्रकार के इंपोर्टेंट वीडियो लेक्चर आप तक पहुंच सके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो सेशन में, बने रहिए, मेहनत करिए दोस्तों, आपको सफलता जरूर एक दिन मिलेगी। थैंक यू।